Welcome to Transformers video. This is part number 9. Okay, let us see the relation between the flux and the load in a transformer. एक ट्रांसफॉर्मर जब लोड किया उसका फ्लक्स का प्रभाव क्या होगा वो पूछना है हमें. सो लेट अस गो. अभी करंट एंड फ्लक्स, जब ये सवाल पूछा आपका मन में यह आएगा करंट एंड फ्लक्स कैसे जुड़ा है. अभी सोचो आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है, यू हैव ए ट्रांसफॉर्मर विथ यू, और सोचो उसका लोड ज़ीरो से इंक्रीज कर दिया. मतलब क्या है उसका सेकेंडरी करंट इंक्रीज करता है. क्या लोड करंट इंक्रीज करना, तो मतलब ये है उसका लोड इंक्रीज करना. तो उसके लिए उसी समय फ्लक्स फ्लक्स का इफेक्ट क्या होगा ट्रांसफार्मर में. नॉर्मली सोचो एक सिंगल नॉर्मल कंडक्टर है, तो जब करंट ज़्यादा आता है तो फ्लक्स भी ज़्यादा आएगा. ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है वो पूछता है हम. अभी बताना है ये फ्लक्स ट्रांसफार्मर में इंक्रीज नहीं करेगा लेकिन वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा. द फ्लक्स विल रिमेन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट इन ए ट्रांसफॉर्मर. दैट इज अ थिंग. एंड हाउ दैट इज टू बी टोल्ड नाउ. कैसे ये फ्लक्स कॉन्स्टेंटली रहता है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है ट्रांसफॉर्मर में, वो बताना है हमें अभी. ओके, देखेंगे. ये ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी, इधर प्राइमरी है और इधर सेकेंडरी है, आप देखता है. और प्राइमरी का वोल्टेज क्या है, इधर ये V1 है, और आउटपुट का वोल्टेज मिलेगा V2, आपको जानता है. और ये अभी सोचो नो लोड पे है, सेकेंडरी में कोई लोड कनेक्ट किया है नहीं, तो सेकेंडरी इट इज ओपन. एंड at this condition when the load current is only at primary only, that means the supply is giving current to the primary only, there is no current in secondaries. अभी सोचो ये सेकेंडरी कोई लोड नहीं लेता है, मतलब उसके लिए करंट लेता है वो प्राइमरी में ही रहेगा, वो उसका नाम है I0, नो लोड प्राइमरी करंट बता सकता है. और इसी समय उसमें तो फ्लक्स होगा होगा ही होगा ना, तो ये फ्लक्स हम बताएंगे फ्लक्स फाई. तो विदाउट एनी लोड वी आर कंसिडरिंग द लोड फ्लक्स टू बी फाई. up to this condition this will be phi. Now what we are going to do, we will be connecting load. तो अभी लोड है, लोड का मतलब ये ही चेंज होगा, उसमें लोड करंट फ्लो होता है. कितना लोड करंट रहेगा, ये लोड करंट का नाम हम बताएंगे I2. I2 मीन्स सेकेंडरी पे है, इट इज द सेकेंडरी करंट, फॉर दैट वी आर मेंशनिंग इट एज I2. सो व्हाट हैपेंस टू द प्राइमरी, V1 वोल्टेज ही रहेगा लेकिन करंट I0 नहीं रहेगा. दैट इज द पॉइंट टू बी टोल्ड नाउ. प्लीज सी, the current will be I1. Here the supply current will be I1. Instead of I0, now the current is I1. The I1 will be having two parts. I1 में दो parts रहेगा. क्या parts है, एक तो पहले का I0 ही है. The I0 was already flowing, it will still continue to flow. So I0 will be available. Other than I0, there will be additional current which will be I2 dash. So I0 एंड I2 डैश, ये दोनों का सम, अरिथमेटिक सम नहीं, वेक्टर सम. ये I2 डैश और I0 का वेक्टर सम रहेगा I1. ओके, तो I1 का कैलकुलेशन और पार्ट्स ये है, पहला I2 डैश और I0, ये दोनों उसमें रहेगा, उसका वेक्टर सम होगा हमारा I1 का मैग्नीट्यूड. तो I2 डैश तो क्या है वो बताना है अभी. I2 डैश, तो I2 ऑलरेडी हम पहले स्लाइड में बताया, वो सेकेंडरी करंट है I2. तो जितना I2 लेता है वो लोड करंट बन गया, और I0 उसमें है ऑलरेडी. तो ये ज़्यादा करंट इसी साइड पे भी आना है ना. सो व्हेन द लोड इज टेकिंग करंट, द प्राइमरी करंट आल्सो विल इंक्रीज. Originally without load I0 only is available, and when I2 is coming, then what happens, I2 dash also will be there, because in the secondary जितना करंट इंक्रीज करता है उसके अनुसार प्राइमरी में भी इंक्रीज करना है, वो ही होना ही है, ठीक है. तो I0 के साथ साथ I2 डैश भी आएगा. क्यों I2 डैश बताता है, क्योंकि इसमें I2 है और प्राइमरी और सेकेंडरी का टर्न्स नहीं सेम नहीं होगा. ओके, तो टर्न्स रेशियो के अनुसार होगा I2 डैश. सोचो ये बराबर है, इधर भी 100 टर्न्स है,
सेकेंडरी में एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ मैं, इधर 100 टर्न्स है और प्राइमरी में भी 100 टर्न्स है, तो बराबर है। हमको बता सकता है क्या, के आवर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल टू 1। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल टू 1। लेकिन ऐसा नहीं होता है पूरा ट्रांसफॉर्मर में, दोनों का बराबर नहीं होगा ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो, तो 1 नहीं होगा, तो उसके अनुसार होगा I2 डैश। तो जितना टर्न से उसका रेशियो के अनुसार I2 डैश बदलेगा। सो आप इतना ही समझना करना है, यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट द सेकेंडरी लोड करंट डिसाइड्स I2 डैश। सो ये I2 डैश को बताता है एक नाम, क्या है, द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी करंट। ये प्राइमरी करंट ही है लेकिन वो सेकेंडरी करंट का कंपोनेंट है, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी और लोड करंट। तो हम तो अभी तक क्या क्या देख लिया। आपके पास वोल्टेज V1 है, सप्लाई देता है, I0 है उसमें, और उसके साथ आपने लोड कर दिया तो I2 उसमें करंट आता है। उसके बाद क्या होगा, जब I2 आता है उसके अनुसार I2 डैश भी आएगा। तो I2 और I0 को कुल मिला के हम बताएंगे I1। तो प्राइमरी में लोड टाइम लेने वाला करंट है I1। सो दिस आर द वोल्टेजेस एंड करंट्स इन द लोड। अभी फ्लक्स के बारे में बताएंगे। अभी फाई एक फ्लक्स है, ये फाई कब होगा, कोई लोड नहीं है तो फ्लक्स फाई होगा। कोई लोड नहीं, सोचो कोई लोड नहीं है तो फ्लक्स फाई होता है, मतलब ये लोड कनेक्ट नहीं किया है तो फ्लक्स फाई होगा मशीन में। ओके, तो अभी I2 कनेक्ट आया, मतलब है लोड कनेक्ट कर दिया। व्हेन द लोड इज कनेक्टेड then what happens, there will be a flux phi 2, there will be a flux phi 2. When flux phi 2 is there, so there are now two flux phi and phi 2, and when I2 is created then that time I2 dash also is formed। I2 dash, जब I2 dash आता है उस समय एक और भी फ्लक्स आता है phi 2 dash। तो आपको समझ सकता है नो लोड फ्लक्स phi है, और लोड सेकेंडरी के में करंट होने के लिए फ्लक्स phi 2 बता सकता है, और प्राइमरी I2 डैश के वजह से phi 2 डैश। आप देख सकता है phi 2 है और phi 2 डैश भी है, phi 2 है और phi 2 डैश भी है। अभी क्या होगा, phi 2 और phi 2 डैश दोनों कैंसिल होगा। ओके, दोनों कैंसिल होगा, मतलब है phi 2 और phi 2 डैश का पोलैरिटी इक्वल रहेगा, पोलैरिटी ऑपोजिट रहेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ऑपोजिट रहेगा। इक्वल एंड ऑपोजिट फ्लक्सेस कैंसिल ईच अदर, तो मतलब क्या होगा, फाइनली द फ्लक्स रिमेन्स एज फाई। तो इसका मतलब है जितना भी लोड करंट आता है तो I2 रहेगा लोड करंट, अभी I1 होगा ये प्राइमरी करंट, एंड द फ्लक्स रिमेन्स एज फाई ऑलवेज। ओके, सो वी कैन से लोड 0 है और फुल लोड है, दोनों कंडीशन में ये ट्रांसफार्मर का फ्लक्स फाई दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ये क्यों, अभी हमने बताया। आप फ्लक्स कांस्टेंट बता सकता है, ये I2 डैश का नाम बताया, I2 डैश इज द लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट, लोड कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी करंट बताया है। और अभी बताया है पूरा फ्लक्स, एक कोर में होने वाला टोटल फ्लक्स सेम रहेगा, नो लोड कितना है उसमें उतना ही रहेगा, लोड है तो भी ट्रांसफार्मर का फ्लक्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ये फ्लक्स ट्रांसफार्मर में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, उसके वजह से हम बता सकता है कोर लॉस प्रैक्टिकली कांस्टेंट है सभी लोड कंडीशन में। सभी लोड कंडीशन का मतलब क्या है, जीरो लोड है, क्वार्टर लोड है, हाफ लोड है, 3/4 लोड है और फुल लोड है, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम कोर लॉस ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है। हम बता सकता है ट्रांसफार्मर का फ्लक्स और कोर लॉस ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। ओके, थैंक यू।